कि आप सभी जानते हैं कल विश्व योग दिवस है, तो अगर हम योग की बात करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हम चैनपुर के कुसुमदाहा में हैं और यहाँ एक योग गुरु से मुलाकात हुई है। पवन पुरुषार्थी नाम है उनका। और जैसा कि लोग कहते हैं कि योग कुछ नहीं होता, आज योग बहुत कुछ इस सृष्टि को दिया है, इस इंसान को दिया है, इस जननी को दिया है। और योग एक ऐसी कला है जो सीख करके आप अपनी जीवन को निरोग रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ योग टीचर कह लीजिए, ट्रेनर कह लीजिए, या किसी को शिक्षा दीक्षा जो देता है वो गुरु का दर्जा पाता है, तो योग गुरु चैनपुर में कह लीजिए पवन पुरुषार्थी जी हैं, जिनको योग से बहुत ज़्यादा फायदा मिला है। जो लोग कहते हैं कि योग कुछ नहीं होता, तो आइए मैं दिखाता हूँ कि योग क्या कर सकता है। ये उन लोगों के लिए एक तमाचा होगा जो आज के भौतिकवादी दुनिया में बह गए हैं और हमारी जो संस्कृति और पुरातत्व जो पूर्वजों का दिया हुआ चीज़ है उनको भूल रहे हैं। तो आइए उनको हम समझाना चाहते हैं कि योग निरोग का एक रास्ता है और उसे अपना करके आप अपने शरीर को, अपनी ज़िंदगी को, अपने बच्चों को, अपने गांव को, अपने घर को निरोग कर सकते हैं। तो आइए हम मिलते हैं पवन पुरुषार्थी जी से। इनकी कहानी, इन्हीं की जुबानी। पवन पुरुषार्थी जी, आपको क्लाउड वेब इंडिया पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि यहाँ के लोग कहते हैं कि इस प्रांगण में आप बहुत दिनों से योग सिखा रहे हैं और लोगों को बहुत फायदा है। ये चीज़ आपको कहाँ से मिला, ये आपके ही जुबान से हम चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं। जी बहुत धन्यवाद। सबसे पहली बात तो ये कि मेरे पास तो सैकड़ों लोग आते हैं योग करने के लिए और सैकड़ों लोगों को लाभ मिला। सबकी बात ना करके मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ। योग से मुझे जो लाभ प्राप्त हुआ है, मैं खून की उल्टियाँ करता था। योग करने से मैं निराश हो चुका था, इतना निराश हो चुका था कि मुझे लगता था कि मैं अब नहीं बचूंगा। मैंने कई डॉक्टरों से दिखाया, रांची तक गया, डाल्टनगंज के कई डॉक्टरों से मिला, लेकिन मुझे लाभ नहीं मिल पा रहा था। फिर मैं योग की शरण में आया। परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज का मैं धन्यवाद करूंगा। परम श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज का मैं धन्यवाद करूंगा। जीवन भर उनके चरणों में मैं पूजा करूंगा। उनके बताए हुए योग आयुर्वेद के ज्ञान से मुझे जो लाभ मिला है, मैं खून की उल्टियाँ करता था, योग करते करते मेरी खून की उल्टियाँ बंद हो गई। मुझे गैस की समस्या थी, गैस की समस्या बंद हो गई। आज मेरे पेट की स्थिति मैं दिखाऊं आपको। एक बार मैं चाहूँगा कि आप मेरे पेट की स्थिति देखें कि मैं पेट कैसा था मेरा, आज मेरा कैसा है। आप देख करके आश्चर्य करेंगे। तो इतना मैंने अपने शरीर को योग से तपाया। अग्निशार क्रिया, ये जो मैंने किया उसका नाम है नौली क्रिया, शीर्षासन, चक्रासन, प्राणायामों में कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जयी प्राणायाम, ये जितने भी प्राणायामों के नाम मैं बोल रहा हूँ, जितने आसनों के नाम बोल रहा हूँ, ये सभी आसन और प्राणायाम करने से शरीर में कोई भी रोग नहीं रहेगा। दूसरी बात, जो लोग निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं ज़िंदगी से, जिन्हें लगता है कि ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, तरह तरह की मन में नकारात्मक शक्तियाँ उन पे हावी हो जाती हैं, वो योग करें। मैं कहता हूँ वो मेरे पास आएँ, योग करें हमारे साथ बैठ कर के। और यह हमारी जो कक्षा है वह निःशुल्क रहती है। वो आएँ, योग करें और मैं उनको बताऊँगा कि जीना कैसे है, जीवन कितना महत्वपूर्ण है। योग से वो अपने आप को पहचान पाएंगे, अपने आप को जान पाएंगे। और विशेष में आसनों का बहुत महत्व है, प्राणायामों का बहुत महत्व है।
प्राणायाम करके, योग करके अपने जीवन को आप बिल्कुल स्वस्थ बना सकते हैं। निराशावादी जीवन को भूल जाइए। योग करने से आप हर चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने जीवन में अपने दुर्गुणों को दूर किया, दुर्व्यसनों को दूर किया। शराब, मांसाहार, हर चीज़ मेरे जीवन से अपने आप स्वतः दूर चला गया। मेरा आहार, दिनचर्या सब कुछ सुधर गया। आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मेरे पास सैकड़ों लोग आते हैं, योग करते हैं। हमारी यहाँ पर योग की कक्षा नियमित चलती है। मैं बहुत संतुष्ट हूँ अपने जीवन में, और मैं सबको बोलूँगा कि अपने जीवन में वो 1 घंटे का समय अवश्य निकालें और योग करें। सिर्फ योग मात्र 2 शब्द नहीं, प्राणायाम करें, जॉगिंग करें, आसन करें, रोग के अनुसार योग करें। अब जैसे किसी को शुगर है, अब जाएं आप एलोपैथ की दवाइयाँ खाने के लिए, या डॉक्टरों से आप किसी भी बीमारी को लेकर के जाते हैं, जैसे कि थायराइड, शुगर, ब्लड प्रेशर, ये कॉमन बीमारियां आज आपको हर घर में ये बीमारियां मिल जाएंगी। तो अगर आप डॉक्टर से दिखलाते हैं, डॉक्टरों का कहना है कि आप इन तीनों रोगों की दवाइयां जीवन भर खाएंगे। जीवन भर वो खाने के लिए ही बोलेंगे। उनके पास परमानेंट गारंटी नहीं है कि 1 साल 6 महीना दवा खिला करके वो आपको बीमारी से निजात दिला दें, ठीक कर दें 100%। ऐसा नहीं, ये आपको सिर्फ और सिर्फ योग के माध्यम से ही हो सकता है। आप नियमित योग करेंगे तो आपका शुगर, थायराइड, बीपी, गैस, कॉन्स्टिपेशन, किसी भी तरह का रोग जड़ से ठीक करने का गारंटी है। बस आपके भीतर लगन होनी चाहिए, आत्मविश्वास होनी चाहिए, योग के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। धन्यवाद। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। जैसा कि आप इस इंसान से मिल रहे हैं, खून की उल्टियाँ, एलोपैथिक साइंस में इसका इलाज नहीं है, मेडिकल साइंस में इसका इलाज नहीं है। या तो आपको आयुर्वेद अपनाना पड़ेगा, या तो फिर आपको योग अपनाना पड़ेगा। या आयुर्वेद के बारे में मैं क्या कहूँ, आप सब जानते हैं, लेकिन योग के बारे में इन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझा दिया कि आप अपने जीवन शैली से कुछ चंद घंटे निकाल करके अपने शरीर को निरोग रख सकते हैं। ये हमारी धरोहर है। इस धरोहर को बाहर के देशों ने अपना करके अपनी ज़िंदगी को, अपनी जीवनी को, अपने एज को, अपने सब कुछ बढ़ाया है। लेकिन हम उनके चीज़ों को अपना कर उस भौतिकवादी दुनिया में उस चीज़ों को, एलोपैथिक इंग्लिश दवाइयों को अपना करके हम अपने शरीर को, हम अपनी ज़िंदगी को रसातल में लेके जा रहे हैं। वो 100 साल के हो गए, वो 105 साल के हो गए, जबकि हम 105 साल जीते थे। हम 60 साल में आ गए। आज हमें आयुर्वेद और योग को अपनाने की ज़रूरत है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और हमारे यहाँ ये घास फूस के मात्रा में पाए जाते हैं। और उसका इलाज, जैसा कि कहा इन्होंने कि शुगर, थायराइड, बीपी, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसका ज़िंदगी भर का आप कस्टमर हो गए, वो यही कहता है, ग्राहक हो गए, वो यही कहता है कि आपको दवाई पूरी ज़िंदगी खानी पड़ेगी। डोज बढ़ता रहेगा, यानी आप पूरी ज़िंदगी उस दवाई में बंध गए। लेकिन योग में वो चीज़ है जो आप योग करके उसको अपनी ज़िंदगी से क्योर करके आप स्वस्थ हो सकते हैं, आप स्वस्थ बन सकते हैं। तो आयुर्वेद अपनाएं, योग अपनाएं। योग करेंगे, ज़िंदगी को निरोग रखेंगे। 8 प्राणायाम का पैकेज पूज्य महाराज श्री ने दिया है। तो मैं आपको 2-3 प्राणायाम, जो मुख्य प्राणायाम है वो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम। पहला नंबर का जो प्राणायाम है उसे कहते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। उसमें आप सहज श्वास लंबा भरें और छोड़ें। ये भस्त्रिका प्राणायाम है। इसे कम से कम 3 से 5 मिनट अवश्य करना चाहिए। इसको करने से हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हार्ट की समस्याएं, आँख, नाक, कान, गले की समस्याएं सभी दूर हो जाते हैं। इससे आपका शारीरिक सामर्थ्य बढ़ता है।
आपका जो रक्त दूषित हो चुका है, भस्त्रिका प्राणायाम के नियमित करने से आपका रक्त शुद्ध हो जाता है। इससे आपको बहुत विशेष लाभ मिलते हैं। आपकी जब ऑक्सीजन जब आप भरते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, तो श्वास लेने और छोड़ने के क्रम में जब हम भरते हैं तो यह सिर्फ यहीं नहीं भरता, वह पूरे मस्तिष्क में दौड़ता है और इसकी सारी नकारात्मकताएं निकलती है और सकारात्मक शक्तियों का प्रवेश होता है। जैसे सिर का दर्द हो, ब्रेन ट्यूमर हो, सिर के विकार हैं, बहुत सारी गलत धारणाएं हैं, आप ध्यानपूर्वक अपने इष्ट भगवान, अपने इष्ट गुरु को ध्यान लगा करके अगर आप भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो आपकी सारी शारीरिक रोग से लेकर के मानसिक रोगों की समाप्ति होगी। यह हमने पाया है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम हमने बताया आपको, श्वास लेना और छोड़ना। दूसरा प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। इसमें केवल श्वास को छोड़ना होता है, इसमें लेनी नहीं है, केवल छोड़ना है। 1 सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 60 बार, 5 मिनट में 300 बार। इस प्रकार से झटके से फोर्सफुली श्वास को बाहर छोड़ना होता है। हर 1 सेकंड में जब हम श्वास को छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाता है। अब ये कपालभाति का जो अभ्यास है, बड़ा अद्भुत अभ्यास है। 1 सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 60 बार, 5 मिनट में 300 बार। झटके से श्वास को छोड़। जब झटके से श्वास को छोड़ते हैं तो पेट के सारे रोगों की जननी पेट है। तो पेट में जब आप झटका देते हैं, श्वास छोड़ते हैं, कपालभाति का नाम एक क्लीनिंग प्रोसेस भी है। ये क्लीनिंग करने का काम है। आपका पेट में गैस बनता है, मोटापा है, शुगर है, प्रोस्टेट है, यूट्रस की गांठें, कैंसर की गांठें हैं, अनेक पेट से संबंधित रोग हैं। खाना नहीं पचता, बेचैनी रहती है, गैस बन जाता है, पेट फूल जाता है। आप कपालभाति करें नियमित रूप से। पाँच से 10 मिनट का अभ्यास आपके जीवन को नई ऊर्जा, नई शक्ति, नई साधना तक ले करके जाता है। जो जीने की आशा छोड़ चुके हैं वो जीना सीख जाते हैं। तो ये अद्भुत लाभ है। कम समय में मुझे आपको जानकारी देनी है, आगे बढ़ता हूँ। कपालभाति के बाद एक और मुख्य प्राणायाम है जिसका नाम है अनुलोम विलोम, यानी कि उलट पलट। अनुलोम विलोम प्राणायाम, दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नाक को बंद करना है, बाएं से श्वास को भरना है। बीच वाली 2 उंगली से बाएं को बंद करके दाएं से छोड़ना है। दाएं से छोड़ा तो दाएं से ही भरेंगे। अब दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ेंगे। फिर से बाएं से ही भरा, फिर बाएं को बंद करके दाएं से छोड़ दिया। दाएं से छोड़ा तो दाएं से ही भरेंगे। अब दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ेंगे। ये जो 2 चक्र हुआ, ये जो क्रम है, इस क्रम को हमें 5 से 10 मिनट जितना कपालभाति किया उतना ही अनुलोम विलोम भी करना चाहिए। अनुलोम विलोम करने से शरीर की समस्त नस नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती है। शरीर में 72,72,10,10,201 नस नाड़ियाँ हैं। शरीर की सारी नस नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती है। इससे लकवा के मरीज, बीपी के मरीज और जिनको मिर्गी है, एपिलेप्सी का अटैक आता है, अगर वह नियमित रूप से करें तो ये ऐसे बड़े बड़े असाध्य रोग भी अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से ठीक हो जाते हैं। मैंने कहा कि जिनको मिर्गी का अटैक आता हो, जिनको लकवा मार दिया हो, उनको भी अगर सहारे से कराया जाए, और जिनको बहुत सालों से बीपी की समस्या है, शरीर में जोड़ में दर्द रहता है, साइटिका, गठिया, आर्थराइटिस जैसे रोग हैं, वे अगर वैसे रोगी, असाध्य रोगी जो सालों से दवा खा रहे हैं, अगर वो नियमित रूप से योग करें, प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम कपालभाति का अभ्यास करें, तो जड़ से उनको कोई भी दवाइयाँ खानी नहीं पड़ेगी।
ये मेरा विश्वास है। ये ऐसा मैंने 8-10 सालों में अनुभव किया है और मैं आज पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। मैं एक भी दवाइयाँ नहीं खाता। तो मैं भी चाहता हूँ कि आम जन, माताएं बहनें, बच्चे बुजुर्ग सभी योग करके अपने आप को स्वस्थ बनाएं और अंग्रेजी सभ्यता, अंग्रेजी पद्धति, अंग्रेजी दवाइयों के जाल में न फंसें। तो ये विशेष मैंने आपको 2-3 प्राणायाम बताया। इस प्राणायाम के और भी अभ्यास है। मैं अंतिम प्राणायाम आपको एक बताता हूँ जिससे आपका मस्तिष्क पूरा सकारात्मक हो जाता है, ब्रेन से रिलेटेड सारे रोग दूर हो जाते हैं। इसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। पहली उंगली माथे पर, 3 उंगली आँखों पर, अंगूठे से कान का ढक्कन बंद और नाक से भौरे की तरह गुंजन करते हैं, जैसे शंखनाद। जैसे आप करेंगे तो लगेगा कि आपके मस्तिष्क में शंख बज रहा है, ऐसा शंखनाद होता है। इस प्रकार से भ्रामरी करते हैं। भ्रामरी से करने के बाद तुरंत हाथ को नीचे रखकर बिना आँख खोले ही पवित्र ओमकार का जप, जिसको कहते हैं उद्गीत प्राणायाम। पूरे शरीर में ओमकार से गुंजायमान हो जाता है। ओमकार के गुंजन से आपके शरीर में एक वाइब्रेशन होता है, एक कंपन होता है। उस कंपन से सारी नकारात्मक शक्तियाँ आपसे दूर हो जाती हैं और आपका शरीर भी शुद्ध होता है, मन भी शुद्ध होता है, आपके मस्तिष्क का रोग मिटता है। अद्भुत लाभ है। ये योग कहने मात्र से आपको पता नहीं चलेगा, योग करने से आपको अनुभव होगा कि योग कितना महान है, कितनी महान व्याख्या है। तो ये मैंने आपको कुछ प्राणायाम के संदर्भ में बताया। अभी मैं आपको थोड़ा कुछ आसन करके बताता हूँ। जैसे कि आज वर्तमान में लोग कमर दर्द से, शुगर से ग्रसित हैं, तो मैं शुगर वाला आपको कुछ आसन बताता हूँ जिसका नाम है मंडूक आसन। जैसे आज हर घर में शुगर के मरीज मिल रहे हैं, लोगों को शुगर बहुत परेशान कर रहा है और शुगर के कारण जब शुगर बढ़ जाता है ना, तो शुगर बढ़ने के बाद आंखें खराब हो जाती है, किडनी खराब हो जाता है और मनुष्य का आयु छोटा से छोटा होता चला जा रहा है, ये रोगों के कारण। तो आइए आपको मैं थोड़ा आसन बता रहा हूँ। पहले तो अंगूठे को अंदर और ऐसे मुट्ठी बंद करते हैं और इन दोनों मुट्ठियों को घुमा करके यहाँ लगा देते हैं नाभि पे और पहले गहरी श्वास भरते हैं और उन श्वास को बाहर निकाल देते हैं और इन मुट्ठियों से श्वास बाहर निकाल के मुट्ठियों को ऐसे दबाते हैं पेट को और दबाते हुए आगे झुकते हैं इस प्रकार से। और यहाँ पर झुककर ऐसे दृष्टि ऐसे सामने रखेंगे और यहाँ पर कुछ देर झुके रहेंगे। जितना ज़्यादा झुकेंगे उतना विशेष लाभ मिलेगा। तो नए अभ्यासी थोड़ा कम झुकें, कोई बात नहीं, धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएंगे। ऐसे पेट को मुट्ठी से दबाना है। तो यहाँ पर क्या होगा, नाभि के पीछे पेनक्रियास, और पेनक्रियास में जब इंसुलिन नहीं बनता तो वही शुगर का कारण होता है। तो यहाँ जब ऐसे हम दबाएंगे तो यहाँ दबाव पड़ने से इंसुलिन बनना शुरू हो जाता है। फिर आपको इंसुलिन की आवश्यकता नहीं पड़ती, शुगर की दवाइयों की आवश्यकता नहीं। नियमित करेंगे तब लाभ मिलेगा। तो ये मैंने आपको एक अभ्यास बताया। अब इसी में दूसरा अभ्यास है। ऐसे हाथ को, बाएं हाथ को रखते हैं, फिर दाएं को, श्वास लिया, छोड़ दिया। अब इसमें क्या है ना, मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। पेट को पहले ही अंदर लेके फिर हाथ से दबाना होता है। अब यहाँ पर भी आपको झुकना है। यहाँ पर झुककर आप इतना रुकिए। तो ये सब शुगर के लिए, सबसे पहले तो इससे आपका शुगर जो डायबिटीज़ है वो एकदम कंट्रोल हो जाएगा, आपको दवा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसमें। और आपका कॉन्स्टिपेशन, पेट की खराबी, मोटापा सब दूर होता है। इतना अच्छा लाभ है इसका। तो ये हमने शुगर का बताया। इसी से संबंधित इसमें वक्रासन है,
शशक आसन है, गोमुख आसन है। तो इससे संबंधित जब शुगर वाला हम पैकेज कराते हैं तो 4-5-6 प्रकार के आसन हो जाते हैं। फिर मैं आपको थोड़ा कमर दर्द के लिए बता देता हूँ। आजकल घर में सभी माताएं, बड़े बुजुर्ग सभी को कमर में दर्द हो रहा है, तो ज़्यादा झुकते हैं या ज़्यादा देर खड़ा रहते हैं तो कमर में दर्द हो जाता है। तो आज आपको मैं थोड़ा कमर दर्द के लिए आपको थोड़ा आसन बताता हूँ। सबसे पहले तो इस प्रकार से आप हाथ को, जैसे बच्चे घर में टीवी देखने के लिए बेड पर लेटे रहते हैं, तो इस प्रकार से आप हाथ को रख के ऐसे पैर को चलाएंगे। इसका नाम है मकरासन। तो ये मकरासन जो है ऐसे करेंगे थोड़ा, फिर बारी बारी से दोनों पैर से कर लेंगे, 10-10 बार 20-20 बार ऐसे कर लिया। तो ये मकरासन करने से आपका सीधा प्रभाव कमर पे पड़ता है और कमर को बड़ा आराम मिलता है, इससे बहुत अच्छा आराम मिलता है। इसके बाद आ जाते हैं हम भुजंग आसन में। भुजंग का अर्थ होता है सांप। तो भुजंग आसन जो है सबसे पहले आपको थोड़ा मैं बताता हूँ। ऐसे श्वास गहरा थोड़ा भर के और आधा कमर को, हाथ की हथेलियों को आधा खोलेंगे और ऐसे थोड़ा, और दृष्टि ऊपर रखेंगे। ये देखिए, इतना करेंगे ना, तो ये करने से पुराने से पुराना कमर दर्द भी ठीक हो जाता है। ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है भुजंगासन। तो इसमें भुजंगासन कर लिया। भुजंगासन में और भी पैकेज हैं। शलभासन कर लेते हैं, देखिए, विपरीत नौकासन भी कर लेते हैं ऐसे। ये देखिए, ये सारा जो है स्पाइनल कॉर्ड, फ्रोजन शोल्डर, कमर का दर्द, बहुत सारे रोग हैं, उन रोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे आसन हैं। इसमें हम यहाँ पर मोटापा के लिए, शुगर के लिए बहुत तरह के आसन कराते हैं और सभी हल्के हल्के आसन कराते हैं जो सभी कर सकते हैं, सभी वर्ग के लोग कर सकते हैं, बच्चे, बूढ़े, माताएं, बहनें। प्राणायामों में, आसनों में हम माताओं के लिए सावधानियां भी कुछ बताते हैं, क्योंकि अभी माताएं नहीं हैं। कुछ प्राणायाम माताओं को, कुछ स्थितियां ऐसी बनती हैं जिसमें, जैसे कि माँ के, किसी माँ बहन के गर्भाशय है, गर्भ से हैं, तो उनको कुछ प्राणायाम नहीं करने हैं, पेट वाले अभ्यास नहीं करने हैं, कुछ आसन नहीं करने हैं। उनके लिए भी अलग से आसन बनाया गया है, प्राणायाम बनाया गया है। बच्चों के लिए आसन है। तो अभी मैं आपको थोड़ा बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा आसन है जिसको बोलते हैं शीर्षासन। मैं शीर्षासन करके दिखाता हूँ आपको। शीर्षासन करने से सर्वांगिक विकास होता है। शीर्षासन, पश्चिमोत्तानासन और भी कई तरह के आसन हैं। अगर बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है, लंबाई बढ़ाना है, बच्चों को सर्वांगिक विकास चाहिए, मानसिक विकास चाहिए, तो उनको आप 2-4 आसन ऐसे कराइए। जैसे कि ये आसन है एक पश्चिमोत्तानासन। ऐसे श्वास को ऐसे भरा और श्वास को छोड़कर पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लिया और नाक को नीचे सटाने का प्रयास करना है, इस प्रकार से ऐसे। तो ये पश्चिमोत्तानासन, ये कराएं बच्चों को, 2 से 3 बार कराएं। फिर इसके बाद सर्वांगासन, पूरे शरीर की सर्वांगिक विकास के लिए सर्वांगासन, ये ऐसे आप करा सकते हैं सर्वांगासन। फिर यहीं से बच्चों को आप करा सकते हैं हलासन, ये हलासन। तो ये सब बहुत ही अच्छे आसन हैं, यहीं से आप बच्चों को करा सकते हैं। इससे बच्चों का शरीर बहुत लचीला होगा और उनका शारीरिक मानसिक विकास होगा। ये चक्रासन, ऐसे ये चक्रासन भी करा सकते हैं इस प्रकार से। ये सब बच्चों में, ये सब आनी चाहिए, बच्चों को करना चाहिए, तभी बच्चों का शरीर, अभी जैसा खान पान है ना, अभी क्या हो रहा है, बच्चों का हाइट रुक जा रहा है। ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, ज़्यादा मसालेदार चीज़ पसंद करते हैं, उसके कारण। अब यह है शीर्षासन, इसको सभी आसनों का राजा कहा गया है, ये शीर्षासन। इस प्रकार से बच्चों को आदत, पहले दीवार के सहारे लगाएं, फिर धीरे धीरे 2-4 दिनों में उनको इस प्रकार से अभ्यास बन जाएगा। तो ये शीर्षासन, ऐसा करने से आँखों की रोशनी बढ़ती है, दिमाग का विकास होता है, याद करने की क्षमता बढ़ती है, बहुत सारे। अब इसी में हम शीर्षासन में पद्मासन लगा लेंगे। ये हो गया
शीर्ष पद्मासन। तो ऐसे बहुत सारे आसन हैं। अभी जो मैंने योग कहा ना कि जो मैंने योग का लाभ पाया है वो अद्भुत है। मुझे आप प्रत्यक्ष में देख सकते हैं। शीर्षासन के बाद थोड़ा ये कर लेते हैं, ताड़ासन। शीर्षासन के बाद ताड़ासन कर लेते हैं थोड़ा सा। फिर बच्चों के लिए वृक्षासन, इससे एकाग्रता बढ़ती है। वृक्षासन, ध्यान लगाने की शक्ति बढ़ती है इससे। आजकल मन बहुत विचलित है सबका, वो ध्यान लगता ही नहीं है किसी चीज में, एकाग्र नहीं है। तो इस प्रकार से बहुत सारे आसन हैं, जितना हर प्रकार रोग के अनुसार योग है। जितना रोग है उन सभी रोगों के लिए योग है। आप जैसा चाहें वैसा, जो भी बीमारी है आपके पास, वो आप सभी बीमारियों को योग करके, आसन करके, प्राणायाम करके ठीक कर सकते हैं। और बहुत शांति, जीवन में बहुत परिवर्तन आता है, बहुत सुख प्राप्त होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरा समय लेने के लिए, मुझे अवसर देने के लिए कि योग के प्रति मैं, योग के लिए, योग के बारे में मैं लोगों को बताऊं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी न्यूज़ टीम का भी आपका बहुत धन्यवाद। आपने इतने कम समय में और छोटे शब्दों में इंसान को निरोग रहने के लिए बताया, इसके लिए आपको नमन है, वंदन है। तो जैसा कि पवन जी ने आप लोगों को दिखाया, समझाया, ये मेरी पूरी इंटरव्यू में, पूरी वीडियो में आप देख करके अगर एक दो डेली योग करके कर सकते हैं तो आप निरोग रह सकते हैं। ये पवन जी का कहना है। और जैसा कि मैंने बताया कि एक निरोग आज इतना स्वस्थ और आज सारे आसनों को कर रहे हैं, तो कुछ न कुछ तो बनता होगा। आप युवाओं से, आप बुजुर्गों से अनुरोध करता हूँ, इस वीडियो को बार बार देखें, लगातार देखें और देख करके अपने शरीर को, अपने जीवन को निरोग बनाएं। तो ये थी हमारी विश्व योग दिवस पे पेशकश। ऐसे वीडियो हम आपको बार बार लगातार दिखाते रहेंगे। तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करें।